आज हम इतिहास के उस काले अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। चलिए, एक एक करके उन घटनाओं की तह तक चलते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। जरा सोचिए, साल है 1945। एक छोटा जर्मन लड़का हेलमुट अपने बिस्तर में दुबका हुआ है और वो अपने माता पिता को कुछ ऐसा कहते हुए सुन लेता है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसके पिता, जो एक डॉक्टर थे, अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि क्या पूरे परिवार को मार देने का वक्त आ गया है। देखिए, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर एक पूरा का पूरा समाज इस भयानक मोड़ तक पहुंचा कैसे। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी की जड़ें हमें पहले विश्व युद्ध के अंत में मिलती हैं। वहीं पर एक ऐसी संधि हुई थी जिसने आने वाले एक बहुत बड़े तूफान के बीज बो दिए थे। नाम था वर्साई की संधि। तो हुआ ये कि जंग जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर एक बहुत ही कठोर शांति संधि थोप दी। और ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये तो अपमान और गुस्से की एक ऐसी चिंगारी थी जो बस धीरे धीरे सुलग रही थी, मौके का इंतजार कर रही थी। सबसे पहले तो जर्मनी से उसका 13% इलाका छीन लिया गया। अब सोचिए, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये तो लाखों लोगों के घर थे, उनकी पहचान थी, जो रातों रात उनसे छिन गई। और बात यहीं पर नहीं रुकी। जर्मनी को अपने 75% लौह भंडार यानी आयरन रिजर्व्स भी गंवाने पड़े। ये वो चीज थी जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, मतलब एक ऐसा झटका जिसने उसकी इंडस्ट्रियल पावर को लगभग तबाही ही कर दिया। इसके साथ साथ 26% कोयले के संसाधन भी ले लिए गए। जरा अंदाजा लगाइए, एक देश से उसकी ऊर्जा और उसके उद्योग का मेन सोर्स ही छीन लिया जाए तो क्या होगा। जर्मनी को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से लाचार बना दिया गया था। तो ये जो नक्शे पर लकीरें खींची थीं, ये सिर्फ लकीरें नहीं थीं, ये जर्मनी के आत्मसम्मान पर लगा एक बहुत गहरा जख्म था, एक ऐसा अपमान जिसे वहां के लोग कभी भुला नहीं पाए। देखिए, ये शर्तें सिर्फ सजा देने के लिए नहीं थीं, इनका मकसद था जर्मनी को हमेशा के लिए कमजोर बना देना। भारी भरकम मुआवजा, सेना को लगभग खत्म कर देना और युद्ध का सारा दोष अकेले जर्मनी पर मढ़ देना। ये सब मिलकर एक ऐसे बारूद का ढेर तैयार कर रहे थे जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो अब इस अपमान और नाउमीदी के माहौल में एक नई लोकतांत्रिक सरकार का जन्म होता है, वाइमर रिपब्लिक। लेकिन ये एक ऐसा लोकतंत्र था जिसकी नींव ही बेहद कमजोर थी और जिसके कंधों पर एक नामुमकिन सा काम डाल दिया गया था। और पता है, इस नई सरकार को आते ही नफरत का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आम लोगों की नज़र में यही वो सरकार थी जिसने देश के इस अपमान पर दस्तखत किए थे। उन्हें लगा कि उनके अपने ही नेताओं ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। अब इस पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच साल 1923 में एक और बड़ी तबाही आ गई, हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति। इसने पहले से ही कमजोर सरकार की कमर तोड़कर रख दी और लोगों को पूरी तरह से हताश कर दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये उस समय की सच्चाई बताती है। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी रातों रात कागज के टुकड़ों के बराबर हो गई। हर तरफ बस निराशा थी, हताशा थी और भविष्य एकदम अंधेरे में दिख रहा था। तो एक तरफ राजनीतिक अपमान और दूसरी तरफ ये आर्थिक तबाही, इन दोनों ने मिलकर लोगों का लोकतंत्र से विश्वास पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्हें लगने लगा कि ये सिस्टम उन्हें बचा नहीं सकता और अब वो किसी और समाधान की तलाश में थे। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब लोग बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं तो वो एक मसीहा की तलाश करते हैं, कोई ऐसा जो उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाए, भले ही वो झूठी क्यों ना हो। और इसी खालीपन को भरने के लिए सामने आया हिटलर। हिटलर ने लोगों के दर्द को, उनके गुस्से को, उनकी हताशा को बहुत अच्छी तरह से समझा और उसने इसी अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उसने वादा किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और जानते हैं, लोग उसे सुनने के लिए तैयार थे। 1929 की महामंदी ने नाजी पार्टी के लिए मानो रास्ता ही बना दिया। आप देखिए, सिर्फ 4 सालों के अंदर उनके वोट 2.6% से बढ़कर सीधे 37% हो गए और इसके साथ ही वो जर्मनी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गए। नाजियों का मैसेज बहुत सिंपल और सीधा था, हम तुम्हारे जख्म भरेंगे, इस बीमार सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और जर्मनी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएंगे। ये एक ऐसा सपना था जिसे उस वक्त हर कोई देखना चाहता था। लेकिन ये इलाज बीमारी से भी कहीं ज्यादा भयानक साबित हुआ। हिटलर के सत्ता में आते ही जर्मनी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तबाही थी।
देखिए, सत्ता हाथ में आते ही हिटलर ने क्या किया। लोकतंत्र को रौंद दिया गया, लोगों के अधिकार छीन लिए गए और विरोध करने वाली हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और फिर उसने पूरी दुनिया को एक और विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। और इसी के साथ हम वापस कहानी की शुरुआत में पहुंचते हैं, हेलमुट और उसके परिवार के पास। जिस मजबूत नेता ने सब कुछ ठीक करने का वादा किया था, उसी ने उस डर और तबाही को जन्म दिया था जो अब उस परिवार को निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। तो सवाल यह है कि हम इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि जब कोई समाज अपमानित महसूस करता है, जब वो डर में जीता है, तो वो अनजाने में अपने ही विनाश के दरवाजे खोल देता है। ये सिर्फ इतिहास का एक सबक नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।